हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है नेवर बी ग्रेडी, यानी लालची कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रेडी यानी लालची। तो समझेंगे हम स्टोरी को। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ग्रामर के स्ट्रक्चर को तो जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विथ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले इंट्रो दे देती हूँ मैं आपको। ग्रीड इज अ कर्ज। अ ग्रीडी पर्सन कैन नेवर बी हैप्पी इन हिज लाइफ। रीड द स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी फिशरमैन। कह रहे हैं कि जो लालच है यानी ग्रीड जो है वो एक कर्ज है। ठीक है, कर्ज एक तरह से मान लीजिए आप पाप है, ठीक है, या फिर दुख है ये। और जो एक ग्रीडी पर्सन होता है, ठीक है, जो एक लालची आदमी होता है, ग्रीडी। देखिए, ग्रीड मतलब क्या होता है? लालच। और अगर जो लालची हो गया वो क्या हो जाएगा? ग्रीडी। तो जो ग्रीडी पर्सन होता है वो कभी भी खुश नहीं रहता। ठीक है, वो कभी भी क्या करता है? कभी भी वो खुश नहीं रहता। और ये स्टोरी किसकी है? एक फिशरमैन की है। ठीक है, यानी फिशरमैन किसे कहते हैं? जो मछली को वो करता है ना, मछलियों को पकड़ता है, उसे हम कहते हैं फिशरमैन। तो उसकी स्टोरी है वो। और समझेंगे हम स्ट्रक्चर को, ग्रामर के स्ट्रक्चर को। और कर्ज का मतलब होता है क्या? पाप या अभिशाप कह लीजिए आप। ठीक है। There lived an old fisherman in a small village. There was nobody to look after him. यानी वहाँ पर एक रहता था छोटे से गांव में एक ओल्ड फिशरमैन, यानी बूढ़ा फिशरमैन। और उसको देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर हिम, यानी उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। हीज वाइफ हैड डेड लॉन्ग अगो, यानी उसकी वाइफ बहुत पहले मर गई थी। हैड लिखा है ना, यानी मर गई थी बहुत पहले। एंड ही हैड नो चिल्ड्रन इधर, और ना ही उसके कोई चिल्ड्रंस थे, यानी कोई बच्चे भी नहीं थे। ही हैड बिकम सो ओल्ड दैट ही कुड नो लॉन्गर गो आउट टू सी फॉर फिशिंग। और वो बहुत बूढ़ा हो गया था और इस कारण वो मतलब ज़्यादा दूर तक वो फिशिंग करने नहीं जा पाता था। सो ही बिगेन फिशिंग इन द नियर बाय रिवर। इसलिए उसने स्टार्ट कर दिया, जो आसपास की रिवर है वहाँ से फिशिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई अब जीने के लिए कुछ ना कुछ उसे करना पड़ेगा। Every morning he would go down to the river and sit there fishing the whole day long. यानी हर सुबह वो जाता था रिवर में फिशिंग करने के लिए और वहाँ पर पूरे दिन बैठा रहता था। ठीक है, कि फिश पकड़ में आ जाए तो उसको फिर वो सेल करे और उसके बाद उसकी अर्निंग हो। इन द इवनिंग ही वुड सेल वॉट एवर ही हैड कॉट बाय फूड फॉर हिमसेल्फ एंड गो होम। और इवनिंग में वो क्या करता था? जो भी उसने फिशिंग के थ्रू जो भी फिश पकड़ी है उसको वो सेल करता था और अपने लिए फूड लेके आता था। ठीक है। इट वॉज रियली अ हार्ड लाइफ फॉर एन ओल्ड मैन, और उसके लिए बहुत ही हार्ड लाइफ थी। अब देखिए यहाँ पर एन लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। एन क्यों लगा है? क्योंकि जहाँ पर भी ए ई आई ओ यू होता है उससे पहले हम एन लगाते थे। यहाँ ओल्ड है ना, ओ लिखा हुआ है इसलिए। आगे बढ़ते हैं। वन हॉट आफ्टरनून, यानी एक दिन मतलब दोपहर में। हॉट आफ्टरनून मतलब कि गर्म दोपहर में। वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द रिवर बैंक। बैंक देखिए, जब वो बैठा हुआ था नदी के किनारे। बैंक का मतलब तो आपको पता ही है, एक बैंक वहां जहाँ हम पैसे विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। बट एक बैंक का मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा। ट्राइंग टू कीप अवेक एंड bemoaning his fate, suddenly a large bird with silvery feathers alighted on a rock near him. One कि जब एक आफ्टरनून में जब वो बैठा हुआ था वहां पर नदी के किनारे फिश पकड़ने के लिए, तो सडनली क्या हुआ? अचानक से एक बहुत बड़ी बर्ड उसके पास आई। ठीक है, रॉक नियर हिम ऑन अ रॉक। रॉक यानी पत्थर, आप देख रहे हैं पत्थर पे बैठी हुई है वो। पत्थर क्या होता है? जो वो स्टोन होता है, कंकड़। ठीक है, और रॉक मतलब पत्थर, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना उसे रॉक कहते हैं। इट वॉज शीना, और उस बर्ड का नाम क्या था? शीना। लाइक अ हेवनली बर्ड, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से आई है वो, इतनी प्यारी बर्ड थी वो, बड़ी सी थी। इज देयर नॉन टू केयर ऑफ यू ग्रैंडपा, और वो उससे कहने लगी, एक ओल्ड फिशरमैन से, कि कोई भी आपकी केयर करने के लिए नहीं है ग्रैंडपा। आस्क द बर्ड, बर्ड ने ये पूछा। ठीक है फ्रेंड, और बाकी की स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पार्ट्स में लेकर आऊंगी मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब समझते हैं हम वो कैब को। ठीक है, जैसे ये देखिए आपने लिखा है हेवनली। हेवनली मतलब स्वर्ग से आई हुई। ओके, आगे फीदर का मतलब क्या होता है? फीदर का मतलब होता है पंख। सिल्वरी यानी सिल्वर कलर का पंख हो गया उसका। उसके बाद बात करते हैं हम बैंक। बैंक का मतलब मैंने अभी समझाया आपको, नदी का किनारा। ठीक है, और कॉट मतलब पकड़ना, कैच, कॉट। कॉट सेकेंड या थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी इसकी। आगे बढ़ते हैं हम।
फिशिंग का पता ही है आपको, फिश पकड़ना। कर्ज यानी अभिशाप, ठीक है। तो दीज आर वोकैब। तो नेक्स्ट पार्ट में कल लेकर आऊंगी। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।